से कहिए कि यार भाई प्रधानमंत्री आध्यात्मिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, जब डुबकी लगाना चाहे लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कल जाके डुबकी लगा ले, कौन मना कर रहा है? और अखिलेश यादव को भी साथ ले जाएं। अगर आपको लगता है इससे चुनावी प्रचार होता है, आप भी कर लीजिए। प्रियंका, सवाल आपसे था ये। सॉरी संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, जहां तक लीगैलिटी, इलीगैलिटी, मोरालिटी की बात आती है, आई थिंक हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं उसमें। लीगैलिटी मोरालिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो संगम में स्नान की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी चले जाएं साथ में, अखिलेश को भी ले जाएं, एक बार और डुबकी लगवा लेंगे अखिलेश से भी, और खुद भी लगा लें। आपको कौन रोक रहा है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे। बट आज इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, कि जो लोग वहां पे जिनकी डेथ हुई, जिनके परिजनों की मैंने वीडियोस देखी, खुद मैं ये सारी चर्चा सुन रही थी एंड इट वाज कमिंग टू मी कि एक बेटी की मैंने वीडियो देखी, वो कह रही थी कि उसके पिता उसको नहीं मिल रहे बहुत टाइम से और वो घर वापस नहीं जा पा रही क्योंकि माँ को क्या जवाब देगी। और बताया जा रहा है कि पिता को शायद कहीं उन्होंने छुपा दिया उनकी बॉडी या क्या किया है, उसको क्लैरिटी नहीं थी, ताकि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े। ये वीडियो मैंने देखी। एक वीडियो मैंने और एक बहुत 60 ईयर ओल्ड प्लस लेडी की देखी, जिनका भाई उस टाइम पर डुबकी लगाने गए थे और वापस नहीं आए, उनकी बॉडी नहीं। पन्ना राम है हमारे दर्शक जोधपुर वासी, वो कह रहे हैं ये दुर्भाग्य है कि लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और सरकार सियासत में व्यस्त है। ये 2000 लोग तो है, वो तो गुमशुदा जो केंद्र है वहां से ये जानकारी आई है। एक हफ्ता हो गया भगदड़ को, तो ये तो अपने आप में गंभीर सवाल तो है ही। ऐसे ही मैंने एक और आम महिला की वीडियो देखी, जिसमें वो कह रही थी कि वो 3 दिन से, क्योंकि वो अपने परिजनों की को ढूंढ रही थी, 3 दिन से वहां पर उनके लिए नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, और वो बोलते बोलते रो पड़ी। ऐसे मैंने बहुत सारे दिल दहलाने वाले वीडियो देखे संदीप जी। एंड मतलब आम आदमी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और ये और भी शर्मनाक है अगर सरकार आंकड़े छुपा रही है या झूठ बोल रही है और ऊपर से उसको हल्का कर रही है। ऐसे मैंने देखा नहीं, पर हरिनाम चौरसिया है, हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं भाई सरकार नहीं बता रही तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे पता लग गया कि हजारों लोगों की जान चली गई है? देखिए, वो कांग्रेस बता पाएगी, बट जो फ्रॉम व्हाट मीट्स दी आई, एक टैक्सी ड्राइवर का मैंने ऑनलाइन देखा, उसने कहा कि 17 बॉडीज तो वो ही लेके गया। एक लड़की जो दुकान वहां पर चला रही थी, उसने बताया कि तो ये हेयर से भी हो सकता है। लोगों को तो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनकी, ये तो आंखों देखी कानों सुनी सारी बात कई बार सच्ची नहीं भी होती हैं। लेकिन विक्रम सिंह, एक दर्शक बड़ा दिलचस्प सवाल ये पूछ रहे हैं कि यूपी सरकार को 1978 में संभल में हुई हिंसा का आंकड़ा तो पता है, पर यहां पर मौत का आंकड़ा क्या है? क्या आपको लगता है वो सच अभी भी सामने आया है? हम कह रहे हैं, ताल ठोक कर कह रहे हैं, और आपने जिक्र भी किया था कि कुछ चैनल्स वो कुछ सुपारी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी खबर पर स्टैंड कर रहे हैं। 3 जगह भगदड़ हुई, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। सरकार हाँ या ना कर दे और सही आंकड़ा बता दे, कितनों के शव, पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को दिए, कितने अभी भी मॉर्चरी में हैं, लावारिस अवस्था में है। ये जानकारी देने में ऐसी कौन सी उलझन है? संदीप जी, विद्वान पंडित सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल पे आने से पहले मैंने जिम्मेदार लोगों से वार्ता की और समझा इस पूरे प्रकरण को। देखिए, जो सरकारी जो प्रारंभिक जो बयान था और उसके बाद अगर कोई बयान नहीं आया है तो वही बयान मान्यता रखता है जब तक कि उसका संशोधन दोबारा ना आ जाए। आरोप प्रत्यारोप, फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज का बिल्कुल बोलबाला चल रहा है। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप, राजनीति जिस तरीके से हो रही है, कहाँ यहाँ पर संगम की बात हो रही है, स्नान की बात हो रही है, वहां मिल्कीपुर की भी बात हो रही है, दिल्ली निर्वाचन की, तो बहुत सारी चीजों को मिला करके ये ओरिजिनल चीज की तरफ हम कहीं भ्रमित हो रहे हैं। आप अगर ये देखें, सबसे पहले तो मेरा पहला उसूल ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी पड़ना चाहिए कि न्याय हो रहा है। अगर ऐसी भ्रम की स्थिति हो और अगर मुझे करना पड़े
तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम बुलेटिन दूंगा। खोया पाया केंद्र में जाकर के कि 180 लोगों की गुमशुदगी आई थी, 100 मिल गए, 80 शेष है। इनकी फोटो ये है, आधार कार्ड Exactly. ये है जी। लेकिन एक बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह से ये होता है। एक भी व्यक्ति अगर लापता है, भूमिगत है, तो वो पुलिस की कार्य पद्धति पे, कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और नहीं, यहां अगर पर एक इतने दिलचस्प सारे बात, और आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि आपकी तो, आपने जैसा जिक्र किया था 70 के दशक में आपकी पहली पोस्टिंग ही 76 में जो कुंभ हुआ था। जी 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 एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज राजन त्रिपाठी, उन्होंने ये जानकारी साझा की थी हमारे ही कार्यक्रम पर कि आज तक आजाद भारत में जितने कुंभ हुए हैं उसमें 7,68,000 लोग गुम हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक कि वो अपने घर वापस ना पहुंच पाए हों। सिर्फ एक उड़ीसा की महिला थी, क्योंकि वो तो गूंगी और बहरी भी थी, उनको घर पहुंचने में महीना 2 महीना लग गया था, वरना सब सकुशल पहुंच जाते हैं। पर यहां 1 हफ्ता हो गया है ना विक्रम सिंह जी। मैं वही कह रहा हूं आपको। और आजकल जो डिजिटल कुंभ है हमारा, हमको और आसानी, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी सन 76-77 में। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकग्निशन है। हमको ये पता लगा लेना कि आपने 180 या 200 लिखा है, 250 लिखा है, 200 मिल गए, 50 अभी शेष है, और रोज इसको अपडेट करते हैं। और ये 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं या बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेजे जा रहे हैं परिवार वालों को, ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं ना। संदीप जी, अस्वाभाविक मृत्यु में पोस्टमार्टम न कराना ये एक गंभीर कानूनी त्रुटि है, गंभीर कानूनी त्रुटि है। अस्वाभाविक मृत्यु में पोस्टमार्टम एक कोई विकल्प थोड़ी है, ये अनिवार्यता है, ये होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं मालूम पड़ेगा। कॉज ऑफ डेथ नहीं मालूम पड़ेगा तो उसको जो मुआवजा, कंपनसेशन आदि मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। ये कह देना कि वो साहब अवसर नहीं था, तो ये कोई तर्क बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि अवसर नहीं होता। अवसर क्रिएट कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि पोस्टमार्टम कर लिया जाए, डेथ सर्टिफिकेट बना करके, डेथ सर्टिफिकेट के साथ आप लाश को ससम्मान उसके घर पे सुपुर्द करें। ऐसे नहीं होता है। अब दूसरी चीज आती, एक पॉइंट आपने कहा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म किसकी कर, रेलवे प्लेटफॉर्म में जीआरपी होती जो कि स्टेट पुलिस होती है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई हादसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। विद्वान पैनल से कहा कि साहब एसटीएफ लगा देते हैं, कमीशन आ जाते हैं। तो अब और कहा अगर ये नहीं आएंगे तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आएगी, संयुक्त राष्ट्र आएगा, हमारी ही एजेंसीज जांच करेंगी। आप हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वैसे संस्कृति न हो तो आप कम से कम स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके पास न्यायिक प्रक्रिया आपके पास, आप वहां जाइए। लेकिन नहीं, इस पर तरीके से सारी अतीत का चीजों जो को आंकड़ा है हर बात पर, जहां न्यायिक आयोग तो गठित हो जाते हैं पर उनका वो परिणीति तक पहुंचते हैं या नहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पर सनातन का अपमान सम्मान भी जो ये जुड़ रहा है, तो ये वीआईपी डुबकी लगाई जा रही है, इंस्टा रील बन रही हैं, अभिनेत्रियां महामंडलेश्वर बन रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार का माध्यम भी बनाया जा रहा है, फूल वर्षा हो रही है।